जब भी आपको टाइम एंड डिस्टेंस में ऐसे प्रश्न यानी कि रेलगाड़ी वाला प्रश्न पड़ता है, और रेलगाड़ी देखिए प्रश्न क्या है कि एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है और वह 54 किलोमीटर चाल से चल रही है अपने विपरीत दिशा में। कैसा विपरीत दिशा? मतलब अपने से उल्टे दिशा में, है ना। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्री को कितने समय में वह पार करेगी, ये निकालना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो रेलगाड़ी है वह आगे की ओर जा रही है, जिसकी चाल है कितना? 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। और रेलगाड़ी की अगर लंबाई की बात करें कितना लंबा है, तो 150 मीटर ये लंबा है। और दूसरी बात की अपने विपरीत दिशा में, मतलब कुछ इस प्रकार से रेलगाड़ी आगे की ओर जा रही है तो उसके विपरीत मतलब उल्टे दिशा में यह यात्री जा रहा है, जिसकी यात्री की चाल कितनी है? तो हम कहेंगे यात्री की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब यहां बात आता है कि ऐसे तो हम लिख लिए, लेकिन ये दो चाल है, दो चाल क्या करेंगे भैया? तो इसे बनाने से पहले आपको एक चाल निकालना होता है, उसको कहते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल, ये सापेक्ष चाल निकलता कैसे है? ये इसी कंसेप्ट में निकलता है, जब भी ये दोनों उल्टे दिशा की ओर जाते हैं तो ये दोनों के चाल जो होते हैं, दोनों के चाल जुट कर एक चाल बनते हैं, प्लस करना होता है। तो ये रहा आपको सापेक्ष चाल 54। कैसे निकलता है? 54 + 6, मतलब दोनों का जोड़ दिए तो हो गया आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां बात आता है कि वह यात्री को पार करेगा ना, तो यात्री को पार करेगा, यहां यात्री को पार करेगा तो आपको घंटे का समय थोड़े लेगा, यानी कि घंटे वह नहीं लेगा। क्या लेगा वो? आपको सेकेंड लेगा, सेकेंड। तो हम इसको, इस चाल को जो है मीटर प्रति सेकंड में निकालते हैं, तो ये रहा 60, और किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए छोटे की ओर जाना है तो 5/18 से गुणा करते हैं। ये रहा आपको 36 18 और 20 × 60, 3 दूना 6 और 10 दूना 20, हो गया आपको 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका एक चाल निकला मीटर प्रति सेकंड में। अब आता है कि कितने समय में। अब हमें समय पे बात करेंगे भाई, समय पे। समय मतलब क्या होता है? टाइम, है ना। और टाइम कैसे निकलता है? टाइम बराबर हम जानते हैं कि डिस्टेंस बटे स्पीड होता है, यानी कि दूरी बटे चाल होता है, समझ रहे हैं। तो इसमें दूरी कहाँ का इस्तेमाल करेंगे? दूरी वही जो रेलगाड़ी की लंबाई हो, बस की लंबाई हो या कोई ट्रम की लंबाई हो, तो दूरी वही लेंगे जो रेलगाड़ी की लंबाई है। दूरी कितना है? 150, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है ना। और आपको चाल कहाँ से लेंगे? चाल यही जो निकाले हैं, तो 50/3 है, तो सॉल्व करते हैं 150 और 150/50 × 3, तो ये हो गया 3 बार में, तो 3 तिया हो गया 9 सेकेंड, यानी कि 9 सेकेंड में जो है वह यात्री को वह रेलगाड़ी पार करेगी। तो ऐसे प्रश्न को ऐसे इसी तरीका से बना सकते हैं।